सभी को नमस्कार। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री की इस क्लास में आप सबका स्वागत। इलिप्स के कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट है, यदि CP एवं CD दीर्घवृत्त के परस्पर संयुग्मी अर्धव्यास हैं, तब PD के मध्य बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है। ये दीर्घवृत्त हो गया, इसका केंद्र मूल बिंदु है जिसको नाम C दे दिया, और ये मान लिया कि इस दीर्घवृत्त के लिए CP और CD इसके परस्पर संयुग्मी अर्धव्यास हैं। परस्पर संयुग्मी अर्धव्यासों के सिरों के उत्केंद्र कोणों में जो संबंध होता है उसका यूज़ करें तो अगर P का उत्केंद्र कोण थीटा माने तो फिर D का इससे π/2 ज़्यादा यानी π/2 प्लस थीटा हो जाएगा। और इसलिए P के कोऑर्डिनेट्स अगर a cos थीटा b sin थीटा हैं तो D के कोऑर्डिनेट्स इसी में थीटा की जगह थीटा प्लस π/2 रख दें तो हो जाएंगे -a sin थीटा b cos थीटा। तो ये दीर्घवृत्त हो गया, उसके दो परस्पर संयुग्मी अर्धव्यास हो गए और उनके सिरे P और D हो गए, जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है। दीर्घवृत्त का ये केंद्र C, CP और CD ये संयुग्मी अर्धव्यास, और इन संयुग्मी अर्धव्यासों के सिरों P और D को मिलाने वाली ये बन गई जीवा, जिसे हम कहेंगे जीवा PD। और इस जीवा PD का जो मध्य बिंदु है उसका बिंदु पथ ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु मान लिया हमने R और उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1। तो इस R x1 y1 का बिंदु पथ ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले बिंदु जो R है मध्य बिंदु, उसकी सहायता से इस जीवा PD का समीकरण लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि उस जीवा का समीकरण जिसका मध्य बिंदु ज्ञात हो T बराबर S1 से प्राप्त हो जाता है, और वो करके हम इसमें P का बिंदु पथ निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट मेथड ले रहे हैं। पहले P और D की कोऑर्डिनेट्स जब हमें पता हैं और R x1 y1 उनका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट्स और सिरों के कोऑर्डिनेट्स में जो रिलेशन होता है उसका उपयोग कर रहे हैं। PD के मध्य बिंदु R के निर्देशांक x1 y1 हैं, तो दोनों के फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स a cos थीटा और -a sin थीटा का योग बटे 2 ये आ जाएगा मध्य बिंदु का फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और दोनों के सेकंड कोऑर्डिनेट्स b sin थीटा और b cos थीटा का योग बटे 2 ये आ जाएगा मध्य बिंदु का सेकंड कोऑर्डिनेट। इनसे हमें दो रिलेशंस बन गए, और इन दो रिलेशंस से थीटा को एलिमिनेट करते हुए x1 और y1 में संबंध प्राप्त कर लेंगे। तो यहीं से भी मध्य बिंदु R x1 y1 का बिंदु पथ आ जाएगा। इसलिए हमने T बराबर S1 से जीवा का समीकरण नहीं लिखा है, उसकी बजाय ये तरीका अपनाया है। अब इस इक्वेशन में 2 इधर आ गया और a कॉमन लेके a का भाग दे देंगे तो a नीचे आ जाएगा। cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर 2x1/a। इसमें 2 इधर आ गया और b का भाग दे देंगे तो sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 2y1/b। और इन दो इक्वेशन से थीटा को एलिमिनेट करने के लिए इन दोनों को वर्ग करके जोड़ दें। cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर और sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड आ जाएगी इसका स्क्वायर 4x1² और इस टर्म का स्क्वायर 4y1² होल स्क्वायर खोलेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, और दोनों के गुणनफल का दोगुना ये पद आ जाएगा। इधर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और दोनों के गुणनफल का दोगुना ये टर्म आ जाएगी। 2 sin थीटा cos थीटा से ये -2 sin थीटा cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 1 + 1 यानी 2। तो इधर ओनली 2, इधर 4 कॉमन ले लिया, 4 से डिवाइड कर देंगे तो इधर 1/2 आ जाएगा और साइड चेंज कर देंगे। तो ये आ गया x1² प्लस y1² बराबर 1/2। तो जब हमने संयुग्मी व्यासों या संयुग्मी अर्धव्यासों के सिरों
के कोऑर्डिनेट्स थीटा के रूप में मान लिए, तो इन दोनों सिरों को मिलाने वाली जो जीवा बनी, उस जीवा का मध्य बिंदु जब x1 y1 माना, तो जीवा के मध्य बिंदु के निर्देशांकों में ये संबंध प्राप्त हो गया। अब इसमें x1 की जगह x और y1 की जगह y रख दें तो इसका बिंदु पता जाएगा मध्य बिंदु r का, तो वो हो जाएगा x² प्लस y² बराबर 1/2। तो ये एक और प्रॉब्लम दीर्घवृत्त की सॉल्व हुई। नेक्स्ट प्रॉब्लम लें। इस नेक्स्ट प्रॉब्लम में दो दीर्घवृत्त दे रखे हैं, एक में कॉन्स्टेंट्स a एंड b हैं और दूसरे में अल्फा एंड बीटा हैं। क्वेश्चन यह है कि इन दो दीर्घवृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु पहले दीर्घवृत्त के संयुग्मी व्यासों के सिरे हों तो ये संबंध सिद्ध करना है। यानी हमें मान के चलना है कि दोनों दीर्घवृत्त एक दूसरे को काटते हैं। हम जानते हैं कि एक ही केंद्र वाले दो दीर्घवृत्त या तो एक दूसरे को काटते ही नहीं है, और अगर काटते हैं तो 4 बिंदुओं पर काटते हैं। तो ये काटने वाले दीर्घवृत्त हैं, जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है। एक दीर्घवृत्त मान लो कि जो इक्वेशन नंबर 1 है वो वाला दीर्घवृत्त ये है, और जो इक्वेशन नंबर 2 है वो वाला दीर्घवृत्त ये है, और ये दोनों दीर्घवृत्त एक दूसरे को 4 बिंदुओं P, D, P' और D' पर काटते हैं। तो हम अब दिया हुआ यह है कि ये जो 4 बिंदु हैं ये प्रथम दीर्घवृत्त के लिए संयुग्मी व्यास के सिरे हैं। यहाँ पर दोनों दीर्घवृत्तों का केंद्र हो जाएगा C, जो कि मूल बिंदु होगा, और PC P' और DC D' ये प्रथम दीर्घवृत्त के लिए संयुग्मी व्यास के सिरे हैं, यानी संयुग्मी व्यास हैं। तो हमें ये इक्वेशन प्रूव करनी है, a² प्लस b² बराबर 2। सॉल्यूशन पर आएँ। दोनों दीर्घवृत्त के समीकरण हमने लिख लिए। इनके प्रतिच्छेद बिंदु ये 4 हैं, P, D, P' और D'। दीर्घवृत्त नंबर 1 के परस्पर संयुग्मी व्यासों के सिरे हैं ये चारों बिंदु, अर्थात PP' एंड DD' दीर्घवृत्त नंबर 1 के परस्पर संयुग्मी व्यास हैं। तो दोनों दीर्घवृत्तों के जो 4 प्रतिच्छेद बिंदु हैं उनसे PP' और DD' ये 2 व्यास बनते हैं, जो कि प्रथम दीर्घवृत्त के लिए परस्पर संयुग्मी व्यास हैं। तो फिर P के कोऑर्डिनेट्स अगर थीटा उत्केंद्र कोण के आधार पर a cos थीटा b sin थीटा मान लें, तो फिर D के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -a sin थीटा b cos थीटा, क्योंकि परस्पर संयुग्मी व्यासों के सिरों के उत्केंद्रता कोणों में π/2 का अंतर होता है। तो जब इसका उत्केंद्रता कोण थीटा होगा तो इसका थीटा प्लस π/2 होगा। तो ये हो गए P और D के कोऑर्डिनेट्स। अब क्योंकि P और D दोनों एलिप्स के प्रतिच्छेद बिंदु हैं, तो ये फर्स्ट एलिप्स पर तो होंगे ही, सेकंड वाले पर भी होंगे। तो ये P बिंदु और ये D बिंदु सेकंड दीर्घवृत्त के समीकरण को भी संतुष्ट करेंगे। तो ये इसमें रख दिए। P तथा D दीर्घवृत्त नंबर 2 पर स्थित हैं। अतः जैसे P के कोऑर्डिनेट्स a cos थीटा b sin थीटा हैं और ये दीर्घवृत्त नंबर 2 को संतुष्ट करेगा, इसमें x की जगह a cos थीटा रखेंगे तो आ जाएगा a² cos² थीटा अपॉन α² प्लस y की जगह इसमें b sin थीटा रखेंगे तो b² sin² थीटा अपॉन β² बराबर 1। सिमिलरली जो D है जिसके कोऑर्डिनेट्स -a sin थीटा b cos थीटा हैं, ये भी दीर्घवृत्त नंबर 2 पर स्थित है। दीर्घवृत्त नंबर 2 इससे भी गुजरता है। तो D के कोऑर्डिनेट्स भी इस सेकंड इक्वेशन को संतुष्ट करेंगे। तो इसमें x की जगह रखेंगे -a sin थीटा तो आ जाएगा x² की जगह a² sin² थीटा और α² अपनी जगह, और y की जगह रख देंगे b cos थीटा यहाँ पे। तो ये टर्म हो जाएगी b² cos² थीटा अपॉन β² बराबर 1। इन दोनों से थीटा को एलिमिनेट करने के लिए दोनों इक्वेशंस को सिंपली ऐड कर दें, टर्म वाइज ऐड कर दें। यानी दोनों की फर्स्ट टर्म को जब जोड़ेंगे तो उनमें से a² अपॉन α² कॉमन रहेगा और cos² प्लस sin² बचेगा, और दोनों की सेकंड टर्म जोड़ेंगे तो b² अपॉन β² कॉमन रहेगा और sin² प्लस cos² आ जाएगा, और राइट हैंड साइड जुड़ेगी 1 और 1 2। cos² प्लस sin² 1 होता है, तो फिर ये इक्वेशन हो गई a² अपॉन α² प्लस b² अपॉन β² बराबर 2, और यही हमें सिद्ध करना था।
तो इसमें ये बताया गया था कि जो दो दीर्घवृत्त हैं उनके जो 4 प्रतिच्छेद बिंदु हैं वो प्रथम दीर्घवृत्त के लिए संयुग्मी व्यास के सिरे हैं, और ये मानते हुए ये इक्वेशन प्रूव करनी थी। तो ये 2 प्रॉब्लम्स हुई एलिप्स की। तीसरी प्रॉब्लम लेते हैं। तीसरी प्रॉब्लम में CP और CD इस दीर्घवृत्त के परस्पर संयुग्मी अर्धव्यास हैं। सिद्ध करना है कि CP और CD को व्यास मानकर खींचे गए वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ ये इक्वेशन होगी। दीर्घवृत्त दे रखा है, केंद्र इसका मूल बिंदु है C, CP और CD इसके परस्पर संयुग्मी अर्धव्यास हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये दीर्घवृत्त है, ये इसका केंद्र C है, CP इसका एक अर्धव्यास है और CD CP का संयुग्मी अर्धव्यास है। अब CP को व्यास मानकर वृत्त बने, यानी ऐसा वृत्त जिसका व्यास CP हो, तो वो वृत्त कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। और एक वृत्त CD को व्यास मानकर बनाएं तो वो वृत्त कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। तो CP और CD को व्यास मानकर बनाए गए जो 2 वृत्त हैं उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा, एक प्रतिच्छेद बिंदु तो उनका C ही होगा खुद, वो तो फिक्स होगा। तो जो दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु आएगा जिसको कि हमने यहाँ पर R माना है, इस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है। तो इसका बिंदु पथ ज्ञात करने से पहले हम इन दोनों वृत्तों के समीकरण ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम P का उत्केंद्र कोण थीटा मान लें। P का थीटा होगा तो D का π/2 प्लस थीटा हो जाएगा। तो यदि P a cos थीटा b sin थीटा हो तो फिर D माइनस a sin थीटा b cos थीटा हो जाता है। अब CP को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण, ये एक आर्टिकल वृत्त वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि ऐसे वृत्त का समीकरण जिसके किसी भी व्यास के दोनों सिरे ज्ञात हों। जैसे अगर ये कोई वृत्त है और इस वृत्त का एक व्यास है, व्यास के ये दोनों सिरे के कोऑर्डिनेट्स पता हों, x1 y1 मान लो इस सिरे के कोऑर्डिनेट्स हैं और इस वाले सिरे के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं। तो अगर व्यास के दोनों सिरों के कोऑर्डिनेट्स पता हों तो इस वृत्त का समीकरण ये होता है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 बराबर 0। तो ये व्यास रूप में जो वृत्त का समीकरण होता है इसका उपयोग करेंगे। CP को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त, तो C के कोऑर्डिनेट्स तो 0 0 और P के कोऑर्डिनेट्स a cos थीटा b sin थीटा। तो x माइनस P का फर्स्ट कोऑर्डिनेट इंटू एक्स माइनस C का फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस y माइनस P का सेकंड कोऑर्डिनेट इंटू वाई माइनस C का सेकंड कोऑर्डिनेट, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। इस रूप से तो CP को व्यास मानकर ये जो वृत्त बना है इसका समीकरण ये हो गया। इसको और सरल कर लें, x इधर गुणा हो जाएगा तो x स्क्वायर और एक y इंटू वाई वाई स्क्वायर आएगा। ये टर्म हो जाएगी माइनस AX कॉस थीटा और यहाँ से टर्म आ जाएगी ये वाली माइनस BY साइन थीटा। और आगे हमें थीटा को एलिमिनेट करना होगा, तो उस पर्पज़ से इस समीकरण को रीअरेंज करके इस रूप में लिख दें कि AX कॉस थीटा और BY साइन थीटा एक साइड और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दूसरी साइड चला जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ये हो गया CP को व्यास मानकर बनाए गए वृत्त का समीकरण। सिमिलरली CD को व्यास मानकर बनाए गए वृत्त का समीकरण कैसे आएगा? तो इसमें P की जगह D है, तो उत्केंद्र कोण जो थीटा था P का, उसके स्थान पर आ जाएगा D का उत्केंद्र कोण थीटा प्लस π/2। तो इसी से बना सकते हैं डायरेक्टली। इसी प्रकार CD को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण होगा x माइनस, इसमें या तो इसी में थीटा की जगह थीटा प्लस π/2 रख के निकाल लो, या ऐसा कर सकते हैं इससे वापस निकाल लो, C और D के कोऑर्डिनेट से आएगा। तो यह आया x माइनस D का फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो हो जाएगा x प्लस a साइन थीटा इंटू एक्स माइनस C का फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस y माइनस D का सेकंड कोऑर्डिनेट इंटू वाई माइनस C का सेकंड कोऑर्डिनेट बराबर 0। इसको भी सरल कर लें तो ये AX साइन थीटा आएगा
इधर से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी वाई कॉस थीटा होगा, दोनों माइनस में आएंगे, ये वाला प्लस में आएगा, ये वाला माइनस में, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आएगा, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, उसको राइट साइड में चेंज करके प्रतिस्थापित करके भेज दिया है और माइनस वगैरह को एडजस्ट कर लिया है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। तो अब इक्वेशन नंबर 1 इस वृत्त का समीकरण है जिसका कि व्यास CP है, और इक्वेशन नंबर 2 इस वृत्त का समीकरण है जिसका कि व्यास CD है। ये दोनों वृत्त हो गए। इन दोनों वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि दो रेखाओं या दो वक्रों या एक वक्र और एक रेखा, उनके प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करने के लिए उन दोनों के समीकरणों से प्राचल या अज्ञात राशि जो भी हो उसका विलोपन करके जो भी समीकरण आएगा वो उनके प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ होता है, या प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक मान के निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम प्रतिच्छेद बिंदु R के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 मान लेते, तो प्रतिच्छेद बिंदु है दो वृत्तों का, तो वो दोनों वृत्तों पर स्थित होगा, पहले वृत्त पर भी स्थित होगा और दूसरे पर भी होगा। तो अगर प्रतिच्छेद बिंदु के कोऑर्डिनेट्स हम R x1 y1 मान लें तो हम क्या कहेंगे फिर कि R दोनों वृत्तों के समीकरणों को संतुष्ट करेगा। तो R इस वृत्त के समीकरण को भी संतुष्ट करेगा और इसको भी करेगा। तो उससे इसमें x और y की जगह दोनों में x1 और y1 आ जाएंगे। फिर इन दोनों से थीटा को एलिमिनेट करके x1 y1 में संबंध आ जाएगा, और फिर जो x1 y1 में संबंध आएगा उसमें फिर R का बिंदुपथ ज्ञात करने के लिए वापस x1 की जगह x और y1 की जगह y रखना होगा। तो उसकी बजाय फिर हम x1 y1 का यूज़ ना करके इन दोनों से सीधे ही थीटा का विलोपन कर दें, तो जो x और y में संबंध आएगा वो प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ ही होगा। एक बार रिपीट करूं, दो रेखाओं या दो वक्रों अथवा एक रेखा और एक वक्र के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना हो तो उनके समीकरणों से अज्ञात राशि या प्राचल का विलोपन करके x और y में संबंध बना लें, जो संबंध आएगा वो प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ ही होता है। तो अब अपना काम रह गया इन दो समीकरणों से थीटा को एलिमिनेट करना, और थीटा को एलिमिनेट करते हुए x और y में संबंध स्थापित करना। और जैसा कि बहुत बार आपने देख लिया है कि जहाँ साइन कॉस के पद होते हैं वहाँ सामान्यतः वर्ग करके जोड़ने पर विलोपन हो जाता है थीटा का, तो इन दोनों इक्वेशंस को वर्ग करके जोड़ने पर, तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर बराबर इसकी राइट हैंड साइड का स्क्वायर प्लस इसकी राइट हैंड साइड का स्क्वायर, तो वो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर खोलेंगे तो इसका पहले पद का वर्ग आएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और इसका आएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो वो ओनली ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगी। दोनों के सेकंड पदों के वर्गों से बी स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, और दोनों के गुणनफल के दुगने वाले पद कैंसिल हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन बनती है, या इसको साइड चेंज करके लिख दें तो ये बन जाएगी, और ये ही दोनों वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु का अभीष्ट बिंदु पथ है। एक और एग्जांपल लें। सिद्ध कीजिए कि दीर्घवृत्त के संयुग्मी व्यासों के सिरों को मिलाने वाली जीवा के ध्रुवों का बिंदुपथ इतना हो। अभी इस वीडियो के फर्स्ट एग्जांपल में हमने संयुग्मी अर्धव्यासों के सिरों को मिलाने वाली जीवा की मध्य बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात किया था, और अब इसमें सिरों को मिलाने वाली जीवा के ध्रुवों का बिंदुपथ ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन पर आएँ, या पहले क्वेश्चन को समझें तो यह है, ये दीर्घवृत्त हो गया, PP डैश एंड DD डैश इसके परस्पर संयुग्मी व्यास ले लिए, P और D संयुग्मी व्यासों के सिरे हैं, तो P को D से मिलाने से ये जीवा PD बन जाएगी। अब इस जीवा PD के ध्रुव का बिंदुपथ ज्ञात करना है, तो मान लेंगे कि जीवा PD का ध्रुव R है, और R के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x1 y1। तो पहले तो P और D के कोऑर्डिनेट्स लिख लें, जैसा कि हम पिछले कई एग्जांपल्स में लिख चुके हैं। ये संयुग्मी व्यास हैं, तो P अगर a cos थीटा b sin थीटा होगा, तो D फिर माइनस a sin थीटा b cos थीटा हो जाएगा। अब जीवा PD का ध्रुव, ये जो रेखा बन गई PD, इसका ध्रुव R x1 y1 मान लिया। अगर इस रेखा का ध्रुव R है तो फिर R की ध्रुवी ये रेखा होगी, तो तब R की ध्रुवी के रूप में जीवा PD का समीकरण होगा
x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 y अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। बिंदु x1 y1 की ध्रुवी। अब क्योंकि ये इस रेखा का समीकरण आ गया r के निर्देशांकों की सहायता से, यानी इस रेखा के ध्रुव के निर्देशांकों की सहायता से, तो इसमें अब इस बात का उपयोग कर दें कि ये रेखा P से भी गुजरती है और D से भी गुजरती है, तो P के कोऑर्डिनेट्स भी इसको सेटिस्फाई करेंगे और D के कोऑर्डिनेट्स भी इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो P तथा D इस रेखा पर स्थित हैं, अतः तो P और D के कोऑर्डिनेट्स को इस रेखा के समीकरण में रख दिया। P के कोऑर्डिनेट रखने का मतलब x की जगह a cos थीटा, y की जगह b sin थीटा रख देंगे, ये इक्वेशन आएगी। इसमें एक a कैंसिल हो रहा है, एक b कैंसिल हो रहा है, तो ये थोड़ी और सिंप्लीफाई हो जाएगी। फिर d के कोऑर्डिनेट्स इसमें रखें तो x की जगह माइनस a sin थीटा और y की जगह b cos थीटा रख देंगे। इसमें भी एक a की पावर और एक b की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये इक्वेशन ये हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन से थीटा को एलिमिनेट करते हुए x1 y1 में संबंध बनाना है, तो इनको भी वर्ग करके जोड़ देंगे। प्रथम पदों के वर्गों के योग से आएगा x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दोनों के सेकंड पदों के वर्गों के योग से आएगा y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और दोनों के गुणनफल का दुगना वाला पद कैंसिल हो जाएगा। इधर इसका वर्ग 1 प्लस इसका वर्ग 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो ये संबंध x1 y1 में आया, और इसमें x1 की जगह x और y1 की जगह y रख दें, तो जो जीवा पीडी का ध्रुव था कैपिटल R, उसका बिंदु पथ हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो ध्रुव, जीवा, ध्रुवी, संयुग्मी व्यास से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हमने आज ली। बाकी की प्रॉब्लम्स अगले वीडियो में लेंगे। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।